ये कहानी है माँ गंगा के अवतरण की। माँ गंगा का अवतरण पृथ्वी पर कैसे हुआ, तो चलिए आज हम जानते हैं कि कैसे माँ गंगा धरती पर आई। हर साल ज्येष्ठ माह के गंगा दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है। शास्त्रों की माने तो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर धरती पर माँ गंगा का अवतरण हुआ था, इसलिए इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस शुभ अवसर पर गंगा नदी में स्नान और पूजन करने से जातक के सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। तो चलिए आइए जानते हैं माँ गंगा के अवतरण की कथा। युधिष्ठिर ने जब लोमस ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, राजा भागीरथी गंगा को किस प्रकार पृथ्वी पर लेके आए थे, कृपया इस प्रसंग को सुनाइए। लोमस ऋषि ने कहा, धर्मराज, इक्ष्वाकु वंश में सगन नामक एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए। उनके वैदवी और शैव्या नामक 2 रानियां थीं। राजा शगन ने कैलाश पर्वत पर दोनों रानियों के साथ जाकर भगवान शंकर की घोर आराधना की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनसे कहा, हे राजन, तुमने पुत्र प्राप्ति की कामना से मेरी आराधना की है, अतः मैं आपको वरदान देता हूँ कि तुम्हारी एक रानी के 60,000 पुत्र हों और किंतु दूसरी रानी से तुम्हारा वंश चलाने वाला एक ही संतान होगा। इतना कहकर शंकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। समय बीतता गया और समय बीतने पर शैव्या ने असमंजस नामक एक अत्यंत रूपवान पुत्र को जन्म दिया और वैदवी के गर्भ से एक तुम्बी उत्पन्न हुई, जिसे फोड़ने पर 60,000 पुत्र निकले। काल चक्र बीतता गया और असमंज का अंशुमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। असमंज अत्यंत दुष्ट प्रकृति का था, इसलिए राजा शगन ने उसे अपने देश से निष्कासित कर दिया था। फिर एक बार राजा शगन ने अश्वमेध यज्ञ करने की दीक्षा ली। अश्वमेध यज्ञ का श्यामकर्ण घोड़ा छोड़ दिया गया और उसके पीछे पीछे राजा शगर के 60,000 पुत्र अपनी विशाल सेना के साथ चलने लगे। शगर के इस अश्वमेध यज्ञ से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने अवसर पाकर उस घोड़े को चुरा लिया और ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस समय कपिल मुनि ध्यान में लीन थे, अतः उन्हें इस बात का पता न चला। इधर शगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े को पृथ्वी से हर एक स्थान पर ढूंढ निकाला, किंतु उसका पता न लगा सके। वे घोड़े को खोजते हुए पृथ्वी की गोद कर पाताल लोक तक पहुंच गए, जहां अपने आश्रम में कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। वहीं पर घोड़ा बंधा हुआ था। शगर के पुत्रों ने यह समझ कि घोड़े को कपिल मुनि ने चुरा लिया है, कपिल मुनि को कटु वचन सुनाकर आरंभ कर दिया गया। अपने निरादर से कुपित होकर कपिल मुनि ने राजा शगर के 60,000 पुत्रों को अपने क्रोधाग्नि में भस्म कर दिया। जब राजा शगर को नारद मुनि के द्वारा अपने 60,000 पुत्रों के भस्म हो जाने का समाचार मिला, तो वो अपने पौत्र अंशुमान को लेकर बोले, बेटा, तुम्हारे 60,000 दादाओं को मेरे कारण कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में भस्म हो जाना पड़ा है। अब तुम कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनसे क्षमा प्रार्थना करके उस घोड़े को लेकर आओ। अंशुमान अपने दादाओं के बनाए हुए रास्ते पर चलकर कपिल मुनि के आश्रम जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपनी प्रार्थना एवं मृदु व्यवहार से कपिल मुनि को प्रसन्न कर लिया। कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, उन्हें वर मांगने के लिए बोलो, आपको क्या वर चाहिए। अंशुमान बोले, हे मुनि, कृपया करके हमारा अश्व लौटा दें और हमारे दादाओं के उद्धार का कोई उपाय भी बता दें। कपिल मुनि ने घोड़ा लौटाते हुए कहा कि वश्य, जब तुम्हारे दादाओं का उद्धार होगा वो केवल और केवल गंगा के जल से तर्पण करके भी हो सकता है। तब अंशुमान ने यज्ञ का अश्व लाकर शगर का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किया। यज्ञ पूर्ण होने के बाद
राजा सगर अंशुमान को राज्य सौंपकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने लगे और वह तपस्या करने के लिए उत्तराखंड चले गए। इस प्रकार तपस्या करते करते उनका स्वर्गवास हो गया। अंशुमान के पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के बड़े होने पर अंशुमान भी दिलीप को राज्य सौंपकर माँ गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए उत्तराखंड गए, किंतु वे भी गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने में असफल रहे और वो सफल ना हो सके। दिलीप के पुत्र का नाम था भागीरथ। भागीरथ के बड़े होने पर दिलीप ने भी अपने पूर्वजों का अनुगमन किया और गंगा को लाने के लिए वो भी गए, लेकिन वो भी असफल रहे। अंततः भागीरथ भी तपस्या से गंगा प्रसन्न हुई और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। भागीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरे 60,000 पुरखों के उद्धार हेतु आप पृथ्वी पर अवतरित होने की कृपा करें। इस पर गंगा माँ ने कहा, अवश्य, मैं तुम्हारी बात मानकर पृथ्वी पर अवश्य आऊंगी, किंतु मेरे बेग को भगवान शिव के अतिरिक्त और कोई सहन नहीं कर सकता, इसीलिए तुम पहले भगवान शिव को प्रसन्न करो। यह सुनकर भागीरथ भगवान शिव की घोर तपस्या करने लगे और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी हिमालय के शिखर पर गंगा के वेग को रोकने के लिए खड़े हो गए। गंगा जी स्वर्ग से सीधे शिव की जटाओं में जा गिरी। उसके बाद भागीरथी गंगा को अपने पीछे पीछे पूर्वजों की अस्थियों तक ले आए, जिनसे उनका उद्धार हो गया। भागीरथी के पूर्वजों का उद्धार करके गंगा जी सागर में जा गिरी और अगस्त्य मुनि द्वारा सोखे हुए समुद्र में फिर से जल भर गया। जिस प्रकार सगर के 60,000 पुत्रों का तर्पण किया गया और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, इसलिए माँ गंगा को पापनाशिनी और मोक्षदायिनी के रूप में भी जाना जाता है। स्वर्ग से धरा पर अवतरित हुई इस धरा को जीवनदायिनी के रूप में जाना जाता है। तो ये कथा थी माँ गंगा की पृथ्वी पर अवतरित होने की। तो आप सभी को गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए जय माँ गंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते जाएं, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।